आज हम एक बहुत बड़े वैश्विक बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका की कुछ हालिया नीतियां पूरी दुनिया पर गहरा असर डाल सकती हैं। तो चलिए इन विवादास्पद बदलावों के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी मतलब साफ सुथरी ऊर्जा की तरफ भाग रही है, तो अमेरिका अचानक से जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स पर इतना जोर क्यों दे रहा है? ये थोड़ा अजीब लगता है ना? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये सब एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। असल में घरेलू तेल उद्योग को सबसे आगे रखने की कोशिश हो रही है और कहा जा रहा है कि ये नीतियां उन बड़ी बड़ी तेल कंपनियों से प्रभावित हैं जो अमेरिकी राजनीति में पैसा लगाती हैं। इस नीति का जो पहला और सबसे बड़ा असर दिख रहा है वो एक जबरदस्त टैरिफ की धमकी के रूप में सामने आया है। इसे आप एक आर्थिक हथियार की तरह समझ सकते हैं। जी हां, 500%। ये आंकड़ा ही अपने आप में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, इतना भारी टैरिफ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकता है। तो सवाल यह है कि यह टैरिफ लगेगा किस पर? निशाना बिल्कुल साफ है, भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश। और शर्त भी बस एक ही रखी गई है, अगर ये देश रूस से तेल खरीदते हैं तो उन्हें यह टैरिफ झेलना पड़ेगा। और इस बिल के पीछे जो सबसे बड़ा चेहरा है वो है सेनेटर लिंडसे ग्राहम। स्रोत के मुताबिक उनका कहना है कि यह युद्ध रोकने का एक तरीका है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि असली मकसद कुछ और ही है, अमेरिकी तेल उद्योग को फायदा पहुंचाना। और इसे सिर्फ एक खोखली धमकी मत समझिए, इसे कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले सीनेटर बिल का ड्राफ्ट तैयार करेंगे, फिर इसे सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास कराया जाएगा और आखिर में राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ यह कानून बन जाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ इस टैरिफ तक ही सीमित नहीं है। यह मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। असल में ये अंतर्राष्ट्रीय मंच से अमेरिका के धीरे धीरे पीछे हटने की एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। ये नंबर देखिए, 66। जानते हैं ये क्या है? स्रोत के अनुसार ये उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संख्या है जिनसे अमेरिका ने हाल के दिनों में खुद को अलग कर लिया है। तो इसका सबसे ज्यादा असर कहां पड़ा है? चलिए इस चार्ट को देखते हैं। इन 66 संगठनों में से 17 सीधे सीधे जलवायु, पर्यावरण और ऊर्जा से जुड़े थे। यह साफ इशारा करता है कि अमेरिका की प्राथमिकताएं अब बदल रही हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है भारत की अगुवाई वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे ISA भी कहते हैं। इसका मिशन दुनिया भर में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है, लेकिन अमेरिका ने इससे भी हाथ खींच लिए हैं। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। पेरिस क्लाइमेट डील को लेकर तो एक पैटर्न ही बन गया है। एक प्रशासन आता है तो डील से बाहर हो जाता है, दूसरा आता है तो वापस शामिल हो जाता है। ये एक तरह का ऑन ऑफ गेम चल रहा है। तो इन सभी कदमों के पीछे की असल सोच क्या है? मतलब इन सब के पीछे की विचारधारा क्या है? स्रोत इसे अमेरिका फर्स्ट की सोच कहता है। अमेरिका फर्स्ट का सीधा सा मतलब है कि देश के अपने आर्थिक हितों को हर चीज से ऊपर रखना, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हों या फिर पर्यावरण से जुड़ी वैश्विक चिंताएं, सब बाद में, पहले अमेरिका। इन वैश्विक संगठनों से हटने के लिए जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो भी बहुत सीधी और कठोर है। उन्हें बेकार, बेअसर और यहां तक कि अमेरिकी विरोधी तक कहा गया है। ये दिखाता है कि ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर नजरिया कितना बदल गया है। और ये सोच कहां तक जाती है, इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण भी स्रोत में मिलता है। एक कथित बैकअप प्लान। इसके मुताबिक अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो कुछ अमीर अमेरिकी खुद को बचाने के लिए ग्रीनलैंड जैसी जगहों पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो ठीक है, ये सारी नीतियां हैं, ये सोच है, पर सवाल यह है कि इसका अंजाम क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे। चलिए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में इसे समझते हैं। देखिए, इसके परिणाम बहुत दूर तक जा सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन में गड़बड़ी हो सकती है, क्लाइमेट एक्शन को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और भारत जैसे देशों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को ग्रीन एनर्जी के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और यह सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक सुपर पावर अपने राष्ट्रीय हितों को वैश्विक चुनौतियों से कहीं ज्यादा ऊपर रखने लगे तो फिर पूरी दुनिया मिलकर कैसे काम करेगी? ये आने वाले सालों की शायद सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है।